मैं स्कूल में गया तो बड़े जो आज जिन थैलों में सब्जी लेके आती है ना महिलाएं, वो उस थैले में मैं अपनी किताबें लेके जाता था तो कई लोगों के बच्चे अच्छा बस्ता लेके आते थे, तो मैं घर पे आके कहता था मैं नहीं इसमें लेके जाऊंगा, मेरे को अच्छा बस्ता लेके दूं। तो समझाया, नहीं समझा तो एक देके समझाया, क्योंकि आपने तो उस जमाने के। आज के टाइम में बच्चा कहता है मम्मा नूडल, और फेसबुक में आप क्या करती है, हेलो जोमेटो, यस ऑर्डर, नूडल आती है। अब नूडल में रस्सी नहीं आती, बच्चा कहता मामा नो नूडल, व्हाट, मंचूरियन, मंचूरियन टाइप हो जाता है। थोड़ी देर होती है ना बर्गर, बर्गर, हॉट डॉग। सर हमारे तो डॉग भी गली में ही घूमते थे। ये हॉट डॉग, इतना कुछ आता है और फिर उसके सामने परोस दिया जाता है। वो छोटे लाल क्या करता है, वो इधर से थोड़ा उठाता है, दूसरे उठाता है, मम्मा बॉस, ओके ओके नो टेंशन, सो जा। टेंशन तो उसको होगी ना जिसके बाद तुम ऑर्डर कर रहे हो। फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, बच्चे कितने प्यार से रखते। हमारे टाइम पे एक सब्जी होती थी, जब स्कूल से आते थे ऐसे देखते थे, आज फिर आलू, मतलब खुशबू से पता लगा लेते कि आलू मिले, नाक सूखने लग जाता था, आधा किलोमीटर दूर से ही बेटा तैयार है आलू ही मिलेंगे। जैसे हो जाते थे आज फिर आलू। अगर घर में कोई मेहमान आया तो डबल पिटाई होती थी, क्योंकि जैसे पहले मेहमान के सामने, फिर मेहमान के जाने के बाद चप्पल उतार के साले तू उसको बोला आज फिर आलू, का मतलब है मेहमान ये सब तक खाले रोज आलू खाते। आज के बच्चे के सामने बहुत सारे ऑप्शन है, नूडल, मंचूरियन, हॉट डॉग, बर्गर, पिज्जा। हमारे सामने दो ऑप्शन, क्या, खा, नहीं खाया तो चप्पल। हम खा लेते हैं, कभी डर के मारे खा लिया तो खा लिया, नहीं तो पहले चप्पल खाते थे फिर सब्जी खाते थे। लेकिन आज का बच्चा कितनी सारी कुछ चीजें खाता है। भाई दुनिया बदल रही है, बदल रही है, दुनिया एडवांस हो चुकी है, ठीक है ना। तो रिजेक्शन तो हमें बचपन से मिलती है और हम क्या बोलते हैं, खतरों के खिलाड़ी हैं। रिजेक्शन से मतलब रिजेक्शन को झेलना, उससे खेलना हमारे लिए नॉर्मल बात हो चुकी है। स्कूल में फीस भरनी होती तो मास्टर हमको 15 दिन पहले से याद करवाना शुरू होता है, फीस लेके आना ताकि टाइम से लेके आए। किस दिन फीस टाइम से नहीं जाती थी। फीस कितनी होती थी, 25 पैसे फीस, 30 पैसे फीस। जब 35 पैसे हो गई तो घर में तांडव होने शुरू हो गया। आंगन में बैठ के आजू बाजू वाले प्लानिंग करने लगे। ये स्कूल वाले मास्टरों का दिमाग खराब हो गया। बच्चों को हम पढ़ाते हैं, पैसे वो लेते हैं, कहां 25 पैसे थे फिर 30 किया, आज 35 पैसा कर दिया। हम उस जमाने के खिलाड़ी पैसा, 25 पैसा, 30 पैसा, 35। जब मैंने स्कूल छोड़ा 11 करने के बाद तो मेरी स्कूल की फीस थी ₹2.70। आज मैं अपने बच्चों को, जब मैं मेरे सामने बैठे होते हैं ना, मैं उनको नहीं पूछता क्या पढ़ेगा, मैं कहा बेटा इतना जरूर पढ़ना, क्योंकि जितने पैसे मेरे और मेरे भाई के ऊपर मेरे बाप ने पूरी जिंदगी पढ़ाने के लिए लगाए हैं ना, 11 साल मैं गया, 12 साल हो गए, कितना हो गया, 23 हो गया। मैं कहा उतने पैसे जितने उसने 12 साल उस पे लगाए, 11 साल की कमाई उस पे लगाई, उतनी सब की कमाई मैं तुम्हारे पे 2 महीने में लगा रहा हूँ। इतने पैसे से मैं तुम्हें 2 महीने में पढ़ा रहा हूँ, बाकी को पैसे तो हमको और ज्यादा देने पड़ गए। इतने में तो हम पढ़ गए, इतने में हम पढ़ गए। मैंने याद रखना, 25 पैसे फीस देके पढ़ा हुआ व्यक्ति 6 लाख महीने का कमाता है। तुम्हारे सालों फीस ही साल की 6-6 लाख है, तुमको 7-7 लाख रुपया मिलेगा। कई बार जब होमवर्क नहीं करते थे, पीछे कहता चल बाहर, अपने बड़े शौक से जाते, जैसे किसी की बरात में जा रहे हैं, चल थैला उठाया, चल बाहर, क्योंकि फिर दूसरे में छाती चौड़ी करके स्कूल आते थे। तो रिजेक्शन मिलते थे, तो हमने स्कूल थोड़ा छोड़ा। मम्मी पापा ने रिजेक्शन लिए, स्कूल थोड़ा छोड़ा। अरे छोड़ने में फायदा नहीं। तुम प्राइमरी स्कूल में गए, छोड़ के आगे क्या उखाड़ लिया, कोई याद नहीं करता तुमको आज। तुम मिडिल क्लास में गए, स्कूल में पढ़े, कोई याद करता? मैं गारंटी देता हूं भाई साहब, मैं कर दूंगा, तुम जाओ पहले अपनी पहचान निकाल कर। बोले कहां से आएगा, दीवारें भी तुमको पहचानने से मना कर देंगी ना, ये आई ऐसा लगता तुम्हारी यहाँ पढ़ता नहीं था। तुम हाई स्कूल में स्टडी किए, वो स्कूल भी आज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बोले निकल, मैं जानता नहीं कौन है। कॉलेज में गए, कॉलेज छोड़ा, कोई याद नहीं करता। तुम्हारी एक्स वाली भी एक्स हो गई, कोई याद नहीं करता। यूनिवर्सिटी में गए, आपने यूनिवर्सिटी छोड़ी,
कोई याद नहीं करता, तो छोड़ने में फायदा नहीं है, क्योंकि छोड़ने के बाद कोई याद नहीं करता, पकड़ने में फायदा। समझे बात? तो रिजेक्शन से घबराने की जरूरत नहीं है। पानी में जब कॉफी डाल दी जाती है तो दोस्तों पानी रंगदार हो जाता है और खुशबूदार हो जाता है। रिजेक्शन भी वैसा ही है। रिजेक्शन जो है वो जिंदगी को रंगदार बना देते हैं। मैंने पहले 70 प्लान किए, एक भी एंट्री नहीं आई, क्या फर्क पड़ता है? संजय देवान की जिंदगी रंगदार हो गई। वो आज भी फर्नीचर दुकान पे बैठ के चीनी बेचते हैं, चीनी। एक रंगरेज होता है, जब सफेद कपड़े पे रंग डालता है तो कपड़े को रंगदार बना देता है। दोस्तों वैसे एक सच्चा पुरुषोत्तम जब उसको रिजेक्शन मिलता है तो उसकी जिंदगी और भी रंगदार हो जाती है। यू कैन डू। आपको ऐसा लगता है कि यार 19 साल से कर रहा है इसलिए ऐसा। नो, अगर इस स्टेज पे आज प्रूफ दिया, मेरे आने से पहले आपको प्रूफ दिया गया, कोई 100 माइल करके आया था, कोई 25 था, कोई 50 था, कोई 100 पे था, कोई 500 पे, कोई 1000 पे, कोई 2000 पे, कोई 5000 पे, 7000 वाला फर्क क्या है? प्रूफ दिया गया आपको कि नहीं। दोस्तों एक आइलैंड, अगर उसके ऊपर एक पेड़ पैदा हो जाए तो दोस्त ये साबित हो जाता है कि इस आइलैंड पे पूरा जंगल उगाया जा सकता है। तो इसी तरह से अगर एक सिस्टम में कोई एक व्यक्ति कामयाब हो जाए तो सिस्टम ये साबित कर चुका है कि यहाँ पे हर कोई कामयाब हो सकता है। अगर मैं कामयाब हो सकता हूँ, ये लोग कामयाब हो सकते हैं, तो तुम भी कामयाब हो सकते हैं। गुरबाणी के अंदर एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, मत बिच रतन जवाहर माणिक। इसका मतलब समझते हो? जिसने ट्रेनिंग देखी है वो ना बोले, बाकी किसी को समझ आया ये? मत बिच रतन जवाहर माणिक, गुरु नानक साहब ने जपजी साहब के अंदर लिखा है, मत बिच रतन जवाहर माणिक। मत मतलब तेरी मत, तेरी सोच के अंदर ही जवाहर है, सोच के अंदर ही माणिक है, सोच के अंदर ही हीरे मोती छुपे हुए हैं। अगर तेरी सोच चमक नहीं मार रही, तेरी सोच हीरे मोती जैसी नहीं है, तो समझिए उस ऐसी घटिया सोच से तू जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकता। कामयाबी, मेरे दादाजी और मैं एक बार गाय खरीदने गए। जब गाय खरीदी तो गाय मरी हुई एकदम, मतलब कमजोर। मैंने कहा दादाजी ये कहां से दूध देगी? फिर तो पहले कमजोर है। मेरे दादा ने कहा बेटा तुझे पता नहीं है, दूध पशु के नीचे नहीं होता, मालिक के नीचे होता है। मेरा मतलब, बोले मालिक जितना चाहे, जितनी मेहनत करे, तो कमजोर से कमजोर पशु को भी खुराक खिला के ताकतवर बना के जितना चाहे उतना दूध निकाल सकता है। तो बता दूध पशु के नीचे हुआ कि मालिक के नीचे होता? सही बात। तो इसी तरह मेरे को बात बात में सिखाते रहते कि इसी तरह बेटा किसी जॉब में या किसी प्रोफेशन में पैसा नहीं है, पैसा इंसान की मेहनत में होता है, उसकी सोच में होता है। अगर यहाँ पे है तो वहां से निकाला जा सकता है, अगर यहाँ नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। दोस्त की शादी को देख के निराश ना हो, एक दिन तेरी भी हो जाएगी, ठीक है ना? तो फ्रेंड्स एक बार की बात है कि एक जंगल में एक प्रतियोगिता की गई, मतलब स्कूल खोला गया जिसमें कुछ अच्छे लोमड़ी जैसे प्राणियों को मास्टर बनाया गया, किसी को प्रिंसिपल बनाया गया, ऐसे करके। तो स्कूल का मेन मुद्दा, मकसद क्या था? इनका मकसद था कि जितने भी जंगल के, पानी के और आसमान में उड़ने वाले प्राणी हैं उनको ट्रेंड किया जाए, अपडेट रहना चाहिए, ट्रेंड किया जाए। तो दोस्त सब्जेक्ट क्या थे? सब्जेक्ट थे पेड़ पर चढ़ना है, जमीन पे दौड़ लगानी है, पानी में तैरना है, आसमान में उड़ना है। अब सीधी सी बात है, सारे गुण तो सब में नहीं हो सकते। खरगोश जमीन में दौड़ने में कामयाब रहा, लेकिन जैसे ही पेड़ पे चढ़ने लगा 5-7 बार गिरा, सर में चोट आ गई, घायल हो गई। पानी में वो चल नहीं पाया, पेड़ पे चढ़ने लगा, गिर गया, पानी में वो चल नहीं पाया। मछली पानी में तैरने में कामयाब रही, पेड़ पे चढ़ने से फेल हो गई। इसमें एक बाज था, वो अव्वल आया, फर्स्ट आया, क्योंकि वो थोड़े थोड़े काम सारे कर लेता था। पानी पे भी थोड़ा तैयार लिया, पेड़ पे भी चढ़ लिया, उड़ भी लिया, जमीन पे भी दौड़, वो फर्स्ट आया। और कुत्ता इस प्रतियोगिता से बाहर, हमेशा क्लास से बाहर था। वो जगह जगह जाकर कंप्लेंट करता रहा कि भौंकने को भी सब्जेक्ट बनाया जाए, भौंकना भी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर पेड़ पे चढ़ना सब्जेक्ट है, जमीन पे दौड़ना सब्जेक्ट है, पानी में तैरना सब्जेक्ट है, तो आसमान में उड़ना सब्जेक्ट है, तो भौंक
भौंकने को भी सब्जेक्ट बनाया जाए। किसी ने दोस्तों उसकी कंप्लेंट कहीं दर्ज नहीं हुई, वो हमेशा क्लास से बाहर रहा इसी बात को लेके कि सब भौंकने को भी सब्जेक्ट बनाया गया है। समझे आपको? क्योंकि वो उसकी शिकायत थी, पीछे लिखिए, वो उसकी शिकायत थी, वो कंप्लेनर बना। अगर वो बाकी प्राणियों के साथ चलता तो शायद दौड़ने में तो फर्स्ट आ सकता, पर वो उसने हिस्सा ही नहीं लिया, इसलिए कि हमने उसकी तरह नहीं बनना है कि इसको भी सब्जेक्ट बनाया जाए। हेलो, जितना मिल रहा है उतने में काफी है, इतने से तुम करोड़पति बन सकते हो। इसलिए कभी भी जिंदगी में कंप्लेंट मत करिए। कि कभी होता ना, सारे दुख मेरे लिए होता, कई बार बंदा तू किसके साथ कंपैरिजन कर रहा है, किसके साथ कंपैरिजन कर रहा है? मेरे लिए मतलब ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ दो, उसको बोलते चल अपनी प्रॉब्लम को चेंज कर लेते हैं, तो फिर लास्ट में एक ही गाना गाता है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम फिर भी कम है। आज के बाद तुम्हें कभी लगे मेरा काम नहीं चल रहा, मेरी टीम डुप्लीकेट नहीं हो रही, लोग नहीं जुड़ रहे, तो बस इस गाने को गा लेना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम तो फिर भी कम है। फील करो इस चीज को, ये बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं तुमको। जब नहीं चले, बड़ी समस्या हो तो लिखो, और लिखने के बाद एक ही गाना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम तो फिर भी कम है। जैसे आप ये गाना गा के खत्म करोगे, आपको लग जाएगा मेरी समस्या है ही नहीं, ये मेरी सोच की खेती है। समझो। नेक्स्ट, एक्सीलेंट प्रिपरेशन इज नेसेसरी फॉर ग्रेट प्रोग्रेस। जिंदगी में तरक्की करने के लिए बेहतरीन प्रोग्रेस का होना बहुत जरूरी है, तैयारी बहुत जरूरी है। तैयारी क्या होती है? कभी भी प्लान करने जाओ, पूरी तैयारी के साथ जाओ। तैयारी का मतलब ये नहीं टाई पहन ली, परफ्यूम डाल लिया, मस्त हेयर स्टाइल वो हनी सिंह जैसे ऊपर को कर लिए, करो बढ़िया, तुम्हारी खेती है, जो मर्जी करो, इधर करो उधर करो, हमें क्या हक है, बोले हमें क्या, बोले टकला हो जाओ, आपका घर की खेती आ जाएगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जब प्लान करने जाओ ना, तो पूरी तैयारी के साथ, आपकी शक्ल के साथ साथ वहां अक्ल का भी युद्ध होगा। और दोस्तों, शक्ल जीत गई, अक्ल हार गई तो काम नहीं चलेगा। ये दोनों एक दूसरे के पैरों में काम करना पड़ेगा, इनको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए बेहतरीन प्रोग्रेस के लिए बेहतरीन तैयारी करना जरूरी है। आपको पता ना, पिछले 3-4 दिन से लगातार सेमिनार लगा रहा है। प्रमोद, अभिनीत और विजय इस बात के गवाह है। शैलेंद्र, आपने यही ट्रेनिंग वहां की थी? यस सर। नागपुर में कुछ आपको नया लगा? यही तो हमारा काम है, नया नया परोसना, यही तो हमारा काम है। क्योंकि ये कैसे परोसा जा रहा है? तैयारी की वजह से। अगर मेरे को आधा घंटा तुम नीचे बैठने को बोल दो, मैं आधे घंटे बाद इसी स्लाइड को दोबारा लगाऊंगा, मालिक ने इतना तो दम दिया है, सब कुछ चेंज कर दूंगा, एक भी बात नहीं। तैयारी कैसी होती है? अभी बात कर लेते तैयारी की। फॉर एग्जाम्पल, फील करेंगे कि आपकी जेब में 500 का नोट है, और है ही 500, और आप घर से निकल चुके हैं, भोपाल हो चुके हैं, और 500 ही रुपया बचा है, और वो भी फटा हुआ है। क्या करोगे? उसको चलाना है, कैसे चलाओगे? अपना अपना आइडिया दो, कैसे चलाओगे? भाई आपकी जेब में, मेरी जेब में नहीं, देख रहे कैसे चलाओगे बताओ? कैसे चिपकाओगे? सर स्वीटी मैम बोल रही अच्छा, स्वीटी मैम कह रही फेविक्विक। 500 ये तो फेविक्विक कहाँ से ले लेंगे आप? हाँ, ये बात देखो, अगर आप इसके ऊपर टेप लगाते हैं, मैंने भीख मांगने की बात नहीं करी है। अगर 500 ये तुम्हें किससे टेप तो मांग ही सकते हो ना, वो तो दे ही देगा कोई भी। हाँ, ये है कि जिस दुकानदार से टेप मांगो तो उसके सामने चिपका दो, वो नहीं देगा, ठीक है। अब 500 का नोट है, स्वीटी मैडम ने कहा कि हम उसके क्या करें, हाँ जी, बिना टेप के भी कैसे? मतलब 400 में, हाँ देखो कीमत कम कर, मत चलाना है, कीमत कम है, फटे नोट दिखते हैं।
जैसे 500 नोट 400 में लिख गया और ये कह रहे हैं टेप लगानी है, वो कह रहे हैं फेविक्विक लगानी है, वैसे टेप दिख जाती है, आपने टेप लगानी फेविक्विक लगानी, अन्य थूक और तरीका है लोग चिपकाने के लिए फोल्ड करके। अच्छा उसको चलाना है तो कोई बंदा देख लेगा, सिंगल नोट है देख लेगा, तो फिर कैसे चलाओगे? बैंक से बदलेंगे। अच्छा और बैंक वाले नहीं लेते अंधेरे में, और रुपया साहब अंधेरे में चलाएंगे। भाई साहब एक 500 का नोट है, एक 500 कितना? तुम 500 बार पांडव करो तो 500 लेने लगा। एक 500 का नोट कोई कहता है थूक लगाऊंगी, कोई कहता है मैं टेप लगाऊंगा, कोई कहता है मैं चावल का पानी लगाऊंगा, कोई कहता है फेविक्विक लगाऊंगा, कोई कहता है कि वो फोल्ड कर लूंगा, कोई कहता है नोटों की गड्ढे में डालूंगा, कोई कहता है मैं अंधेरे में चलूंगा। एक 500 के नोट को अगर आप नहीं चलाते तो क्या गरीब करोगे? लेकिन फिर भी उस एक 500 के नोट को चलाने के लिए अगर आप अंधेरे में भी चलाने के लिए तैयार हो तो दोस्तों ड्यूस ऑफ कोई दिन में क्यों करते हो? इसका भी प्लान अंधेरे में करो। एक 500 का नोट फटा हुआ है, उसको चलाने के लिए इतने तिकड़म, इतना तांडव। लेकिन दोस्तों एक प्लान दिखाने के लिए 2 लोग मना कर देते हैं तो फिर करते बैठते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना तरकीबें एक 500 के नोट को चलाने के लिए कर रहे हो उससे भी कम तरकीबों में ड्यूस ऑफ आपको करोड़पति बना देगी। सब तरकीबें लगानी पड़ेगी। विदाउट एक्शन योर प्रॉफिट विल लेस। एक पॉलिसी आप खरीदते हैं, उसका हर साल आपको प्रीमियम पे करना होता है। किसी पॉलिसी में आप मंथली प्रीमियम पे करते हैं, लेकिन जिस समय आप उसका प्रीमियम पे नहीं करते उससे मिलने वाले फायदे से आप वंचित हो जाते हैं, आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। दोस्तों ड्यूस ऑफ में आप आ गए हो, आपने इस पॉलिसी के ऊपर सिग्नेचर किए हैं, इसका प्रीमियम है आपके एक्शन। आप जब एक्शन से उसका प्रीमियम नहीं भरोगे तो दोस्त आप इससे मिलने वाले फायदों से भी वंचित हो जाओगे। इसलिए एक्शन लेना जरूरी है। जिस तरह अगर प्रीमियम पॉलिसी का प्रीमियम पॉलिसी से आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसका प्रीमियम भरना जरूरी है। इसी तरह से अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्शन लेना जरूरी है। सेट ए गोल एंड हिट इट, व्हाट कैन बी मेजर्ड कैन बी अचीव्ड। एक गोल सेट करिए। गोल क्या सेट करना है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर जितने भी व्यक्ति ने गोल सेट किया होगा अपना, किसी ना किसी अपलाइन को देख के किया होगा। किसी ने 5 माइल का गोल बनाया, किसी ने 1 लाख रुपया कमाने का गोल बनाया, किसी ने 25 माइल का गोल बनाया, किसी ने 100 माइल का, किसी ने कार का, किसी ने घर का, किसी ने वर्ल्ड टूर जाने का, किसी ने गोवा जाने का एक गोल बनाया। क्यों? क्योंकि उसको पता है, मैंने पहले बताया ना कि अगर एक आइलैंड पे एक पेड़ उग सकता है तो जंगल भी उगाया जा सकता है। तो उसको पता है कि अगर अविनाश के 5 हुए हैं तो मेरे भी होंगे। मतलब जिसको मेजर किया जा सकता है, जिसको मापा जा सकता है, उसे हासिल भी किया जा सकता है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना आज मुश्किल नहीं है क्योंकि एडमंड हिलेरी उसके यहाँ के सारे कदम माप चुका है। बल्ब बनाना आज मुश्किल नहीं है क्योंकि थॉमस एडिसन बना चुका है। इसी तरह से सफायर बनना मुश्किल नहीं है क्योंकि आपके सामने कोई व्यक्ति सफायर बन चुका है। आप अपना टारगेट बनाइए और उसको हासिल करिए। हासिल करने के लिए गोल्स विदाउट एक्शन डोंट गेट यू एवरी फॉर। क्या आपने एक गोल बना लिया लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो ये बनाया हुआ गोल आपको कहीं दूरी तक नहीं लेके जाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ एक गोल बनाया है। हेलो, सिर्फ गोल बनाया, आपने उसमें एक्शन नहीं लिया है। एक व्यक्ति को पूछते हैं कि तुम्हें जब गर्मी लगती है तो तुम क्या करते हो? कहता मैं कूलर के सामने बैठ जाता हूं। कहता अगर फिर गर्मी लगे तो क्या करते हो? कहता कूलर चालू कर देता हूं। क्योंकि सिंपल सी बात है कि आपकी गर्मी कूलर के सामने बैठने से नहीं जाएगी जब तक आप उसको चालू नहीं करेंगे। तो दोस्तों आप अगर गोल बनाते हो तो लिखने से हासिल नहीं होता जब तक आप एक्शन नहीं लेते।